तो दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट होती है रात को 2 बजे बैंगलोर से। और इसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं बैंगलोर से फुकेत, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं और रात का टाइम है तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, बट ये हमें जल्दी से जल्दी बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप में थोड़ा टाइम से पहुंचना सही रहता है, ताकि आपके पास चेक इन और सिक्योरिटी कस्टम हर एक चीज़ के लिए प्रॉपरली टाइम मिले। तो ये है बैंगलोर का टर्मिनल 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट है। ये नया एयरपोर्ट है बैंगलोर का, और आपको यहाँ पे आके हमेशा अच्छा ही लगता है। आप आराम से चेक इन वेक इन कर लो। वहाँ पे वीडियो बनाना वैसे भी अलाउड नहीं होता, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया है। जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसके बाद डायरेक्टली इस एरिया में आप आते हो, बिकॉज ये है आपका इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री एरिया। और यहाँ से आप अपने प्लेन को बोर्ड करते हो, आप अपने गेट की तरफ जाते हो। और ये देखिए कितना अमेजिंग, कितना सुंदर बनाया है। तो बैंगलोर का ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही सुंदर है। और ये है हमारा पासपोर्ट, जिसको हम यूज़ करके इंडिया से बाहर जाते हैं। ऑब्वियसली इसके साथ हम भी फ्लाई करते हैं। सो दिस इज़ आवर आइडेंटिटी एज इंडियन। और यहाँ पे मैं बेसिकली अभी इस टाइम पे बैठा हूँ बैंगलोर का जो बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा लाउंज है इंटरनेशनल। तो वहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस थे। तो मॉर्निंग का टाइम होने वाला था, सुबह के लगभग 4 से 5 बजे थे। तो वाई डोंट ईट समथिंग इससे पहले कि हम फ्लाइट में जाके और एक लंबी जर्नी पे निकलें। तो बेटर मैंने चूज़ किया कि जो लाउंज है वहाँ पे जाके कुछ खा पी लेते हैं। और लाउंज में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। सो आई वॉज प्रेटी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमस था, जो कि मुझे जनरली काफ़ी पसंद है। और जब भी मैं गोवा जाता हूँ तो खासकर मैं हमस हमेशा खाना पसंद करता हूँ। और फलाफल था। तो बेसिकली ये काफ़ी टेस्टी था। और मुझे इन शॉर्ट इस लाउंज की एक चीज़ अच्छी ये भी लगी कि उन्होंने आपको ड्रिंक्स के भी 2 कूपन दिए थे। तो बेसिकली पर पर्सन आप अपनी चॉइस का कुछ भी पी सकते हैं, जो कि आपका दिल कर रहा है। अब मतलब इसमें कॉकटेल, मॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक्स हर एक चीज़ कवर्ड है। तो बेसिकली एप्पी फिज आप ले सकते हो, आपका दिल करे तो आप रेड बुल ले सकते हो। तो आराम से आप चिल करिए। एंड यहाँ से खा पी के उसके बाद जब हमारा बोर्डिंग का टाइम होने वाला था, तो उससे लगभग 10 से 15 मिनट पहले मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, रेड बुल वगैरह एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा बना रहे शरीर के अंदर ताकत। एंड ये बहुत ही सुंदर एरिया है बेसिकली। इवन आई वेंट टू दिस एरिया वेरी फर्स्ट टाइम। आप देखिए एकदम लैविश फील दे रहा है ये आपको। आप कहीं पे भी बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपना खाना वाना भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट आप इस वाले एरिया में बैठ के भी खाना खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है। तो देन आई ऑल्सो चूज अ प्लेस जो कि मुझे कंफर्टेबल लगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोफाज थे ये बहुत ही अच्छे थे। तो कमर को थोड़ा आराम मिल जाए, इससे बेटर आपको क्या चाहिए होता है एक जर्नी के दौरान। अब यहाँ पे इन्होंने आपसे ऑब्वियसली ये पूछते हैं आपसे कि आपको ड्रिंक्स में क्या चाहिए। तो अब देखिए हमने कॉकटेल वॉकटेल तो लिया नहीं, तो हमने तो रेड बुल एंड मिक्स फ्रूट जूस एंड इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब ली। बट यहाँ पे कॉकटेल ऑफ द डे थे, कॉस्मोपॉलिटन, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आई सॉ देम प्रिपेयरिंग फॉर अदर्स, मतलब कितनी चीज़ें वो लोग बना रहे थे और कितने टेस्टी टेस्टी ये सब ड्रिंक रहे होंगे। बट मॉकटेल तो आप पी ही सकते हो ना। तो मॉकटेल में क्या होता है, कोई अल्कोहल नहीं होता, कोई उसके अंदर दारू वारू कुछ नहीं डालते वो लोग। तो वो आप आराम से पीजिए। मतलब जिंजर एल है, उसके अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, वर्जिन मोहितो है। तो वो सब भी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद ये जगलिंग भी मुझे देखने को मिली। बहुत ही इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से वो बना के दिया, बेसिकली जगल करके दिया। जो मुझसे पहले बंदा खड़ा था एक्चुअली उसने कुछ ये कॉस्मोपॉलिटन बनवाया था। तो दिस वॉज लुकिंग रियली अमेजिंग। एंड ये देखिए कितना तो सही लग रहा है देखने में। देन उसके बाद हमने अपने मॉकटेल ले लिए थे। तो मॉकटेल अपने एंजॉय करिए आराम से इस एरिया में, इससे पहले कि आपकी फ़्लाइट है। तो ये देखिए इसमें मैंने पूरा बैंगलोर लाउंज को भी कवर किया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी जर्नी का। इससे पहले कि आप फ्लाइट बोर्ड करो, आप पूरा आराम यहीं पे करते हो। आप अपना खाना पीना यहाँ पे सेटल करते हो और आराम से बैठो। यहाँ पे सोफाज होते हैं, अच्छे खासे रिक्लाइनर होते हैं, तो आपको चिल करने का पूरा मौका मिलता है। एंड देन आप अपने एयरपोर्ट की तरफ, आप अपने बेसिकली एयरक्राफ्ट की तरफ जाते हो। एयरपोर्ट में तो आप ऑलरेडी आ ही चुके हो। ओके, सो देखिए कितना सुंदर है ये। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। मतलब ये जो पूरा एरिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये कितना सुंदर है। ये वही एरिया है जो कि न्यूली डेवलप्ड है। आई थिंक 1 से 2 साल ही हुआ है इसको अभी ओपन हुए प्रॉपरली। एंड उससे पहले जो टर्मिनल 1 था वहां से ही इंटरनेशनल फ्लाइट जाती थी। ये देखिए, टेक होम अ लास्टिंग एक्सपीरियंस। और ये है लाउंज का नाम,
080 इसी लाउंज से हम निकले हैं और अब हम जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, बेसिकली जो कि हमें लेके जाएगा अपने देश से बाहर थाईलैंड की तरफ। और ये है वो प्यारा सा एयरक्राफ्ट जो कि है इंडिगो का। और देखिए हवाई जहाज़ बहुत ही बड़ा होता है, तो जिन लोगों ने अभी तक हवाई जहाज़ में लेट्स से ट्रैवल नहीं किया है, आप लोग कभी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे हो, तो आप इमेजिन करो ये एक बहुत ही बड़े कैप्सूल जैसा दिखता है। और ये है इसकी एंट्री, और जब आप एंट्री पे होते हो तो जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो आपका वेलकम करती हैं, और उसके बाद आप एंटर हो जाते हो। तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है आपका एरोप्लेन। और ये जो एरोप्लेन है ये इंडिगो का है। और ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, ओस जमी हुई है विंडोज़ के ऊपर। और उसके बाद हम होते हैं लैंड, क्योंकि मैं सो गया था तो मैंने वो बीच के जो एरियल व्यूज़ थे वो कैप्चर नहीं करे। बट ये है थाईलैंड का फुकेत एयरपोर्ट। तो करंटली आप देख सकते हो उन्होंने अपने राजा की उधर फोटो भी लगाई है लेफ्ट साइड में। तो फुकेत एयरपोर्ट कितना सुंदर है। और ये के बैंक इनका यहाँ का लोकल बैंक है। देन आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा मनी एक्सचेंजर, ताकि आप जो पैसा लाए हो उसको आप यहाँ की करेंसी में चेंज करा सको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली फुकेत का जो एयरपोर्ट था ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प लगा। और ये था एरिया बेसिकली कस्टम्स का। देखिए यहाँ पे आपको आके अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, एंड देन आप दिखाते हो कि आपने प्रॉपर लाइसेंस तरीके से आप आए हो या नहीं आए हो। तो ये है इनका पूरा कस्टम डिपार्टमेंट का एरिया। देखिए एक एक करके आपका पासपोर्ट चेक करा जाएगा और तभी आपको यहाँ से आगे निकलने दिया जाएगा। तो ये भी मैंने आपके लिए कैप्चर किया। और उसके बाद आप कस्टम क्लियर करने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है थाईलैंड के अंदर बेसिकली। अब आप बाहर आ सकते हो। और ये करंटली जो करेंसी का रेट चल रहा था, वहाँ पे एक टेलीविजन लगा हुआ था, उसके ऊपर करेंसी का रेट ये चल रहा था कि ये अगर आप करेंसी दोगे तो इतने आपको थाई बात मिलेंगे। तो थाई बात है बेसिकली करेंसी जो कि थाईलैंड में यूज़ होती है। उसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एंड सुबह का टाइम था, मतलब बेसिकली थोड़ा 11 से 12 बज रखे थे इस टाइम पे। और आप देखिए बाहर कितना क्लीनलीनेस है। ये जो क्लीनलीनेस है बस ये हम लोगों को भी मेंटेन करनी चाहिए। मैं हमेशा अक्सर जब इंडिया से बाहर जाता हूँ ये सोचता हूँ कि थोड़ी साफ सफाई के मामले में हम लोग इंडिया में पता नहीं क्यों टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो मतलब ट्राई करना चाहिए, मैं यही बोलना चाहूँगा। इसके वो बारे में ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं कहूँगा। उसके बाद आप वहाँ पे जाके फुकेत में बाहर निकलो, और यहाँ पे ग्रैब के पिकअप पॉइंट होते हैं। जैसे इंडिया में ओला उबर चलता है ना, तो ऐसे ही ग्रैब चलता है। तो ग्रैब का जो पिकअप पॉइंट है वो जस्ट बाहर निकल के डोमेस्टिक टर्मिनल जो है ना उसके पास है। तो इंटरनेशनल से हार्डली आप बाहर निकलोगे तो आपका लगभग 5 से 10 मिनट का वॉक है। आराम से जाओ, वहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाएगी और वो आपको पिक कर लेगी फुकेत। मैं आपको उसके बाद जहाँ भी जाना है आप वो डोनेशन वो लोकेशन आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसके बाद फुकेत एयरपोर्ट से जब मैं निकला तो रास्ते में बहुत ही ग्रीन व्यू था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फुकेत जो आइलैंड है बेसिकली थाईलैंड का, ये बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा ग्रीन है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिनेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे फन पार्क हैं। ये देखिए ये मुझे एक बंदा साइकिल चलाता हुआ भी दिखाई दिया, और ये सुंदर सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। देखो कितने अमेजिंग स्ट्रक्चर है, आपने देखा ही होगा थाईलैंड के चाइना के जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये बड़े फैसिनेटिंग से होते हैं। मतलब थोड़ा डिफरेंट फील देते हैं ये आपको, एकदम लैविश टाइप की। एंड इससे पहले कि हम अपने होटल पहुंचते बारिश भी शुरू हो गई थी, और देन मैंने देखा ये ग्रैब का बंदा डिलीवरी के लिए जा रहा है, जैसे इंडिया में जोमेटो ब्लिंकिट वाले जाते हैं। और ये सुंदर सा एरिया आया। और उसके बाद हम पहुंचे पटोंग एरिया में, जो कि बेसिकली मैंने अपना बेस बनाया था कि हम पटोंग में जो रिजॉर्ट है वो हमने बुक किया था। और ये है पटोंग का स्वादी रिजॉर्ट, जो कि मोस्टली इंडियंस के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये था इसका रिसेप्शन एरिया। तो ये जो रिजॉर्ट है ये 4 स्टार रिजॉर्ट है, और 4 स्टार प्रॉपर्टी बेसिकली आप इसको कह सकते हो। उसके बाद इन्होंने मुझसे लगभग $100 का डिपॉजिट लिया, ताकि भैया आप जाते टाइम कुछ तोड़ फोड़ करके अगर निकल लिए तो हम आपके $100 में से काटेंगे। उसके बाद चेक इन में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया। मुझे थोड़ा और ज़्यादा सीमलेस एक्सपीरियंस की उम्मीद थी, बट ये लोग थोड़े से स्लो थे। तो आई वुड से कि अगर ये होटल आपको चूज़ करना है या नहीं करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं इस होटल को बेसिकली दूंगा 10 में से 7 नंबर, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हो कितने लोग वेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा स्पीड से काम हो सकता है। ओके, तो अब देखिए इस होटल को आप एक्सप्लोर करिए, और कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब बाकी तो ये मस्त है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर हम चले अपनी बिल्डिंग नंबर 5 की तरफ, जो इन्होंने हमें दी थी, जो कि लास्ट बिल्डिंग है इस रिजॉर्ट के अंदर। और ये बीच में इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, ये पूरी इन्हीं की प्रॉपर्टी है।
लेफ्ट साइड में राइट साइड में चारों तरफ रूम्स हैं, और इन्होंने बिल्डिंग के नाम रखे हुए हैं सी विंग, डी विंग, बी विंग। बट हम लोगों को तो इन्होंने लास्ट बिल्डिंग दी थी, और मुझे पर्सनली ये लगा कि इस लास्ट बिल्डिंग में मुझे रूम नहीं चाहिए। बट मैंने उनसे बात भी करी थी, बट वो लोग अग्री कर ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे सब सोल्ड आउट है, सब सोल्ड आउट है। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि शाम को काफ़ी सारे रूम्स खाली पड़े थे। वो जस्ट वेट कर रहे थे कि वो जो उनके फ्रंट वाले रूम हैं उनका वो और ज़्यादा प्रीमियम प्राइस वसूल कर सकें लोगों से। तो स्वादी पटोंग जो होटल है, इसके लोगों को, इसके ओनर मैनेजर को थोड़ा सा मतलब अ, अपना मैनेजमेंट ठीक करने की ज़रूरत है, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगा। मतलब होटल में कोई कमी नहीं है, बिल्डिंग विल्डिंग सब सही है, चकाचक है, नई बनी हुई है। लोग थोड़े यहाँ के झंड है मेरे हिसाब से। मतलब जो फैसिलिटी है इनकी, जो इनका मैनेजर है, उन लोगों को थोड़ा तमीज़ नहीं है चीज़ों की, वो मैं ज़रूर कहूँगा। ओके, तो द थिंग इज़ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफ़ी नया स्ट्रक्चर है। तो मतलब मुझे बिल्डिंग वाइज, क्लीनलीनेस वाइज कोई इशू नहीं लगा। और ये जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 5, ये अपनी नई बिल्डिंग बता रहे थे। सो बेसिकली दैट्स वाई हम लोगों ने चलो सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। बट मुझे पर्सनली ये बिल्डिंग उतनी पसंद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके रूम काफ़ी छोटे थे। और ये जो रूम है आप देखो, ये रूम उतना बहुत बड़ा रूम नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेड ही बेड है। और आप देखो लेफ्ट और राइट साइड में उतना स्पेस है ही नहीं। बट ठीक है, अब जो हमने बुक किया था वो हमें मिल गया। हमने ऑब्वियसली ट्राई करा कि इससे बेटर रूम हमें मिल सके, और उनके पास अवेलेबल थे भी। बट ये स्वादी वाले एक्चुअली देना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो जो रूम्स हैं वो किसी ऐसे लोगों को दें जो कि ज़रूरत में आए, जल्दीबाजी में आए, और वो ताकि उनसे मनचाहा प्राइस वसूल कर सकें। तो चलिए, ये थी हमारी बालकनी इसी होटल की, एंड बालकनी से पूरा व्यू आ रहा था फुकेत का। उसके बाद होटल के स्टाफ को मारो गोली और अपना खुद का एंजॉय करो। मैंने तो यही सोचा कि अब अपने स्पेस में चिल करते हैं और इस सुंदर सी जगह का मज़ा उठाते हैं। प्यारा सा आइलैंड है, और कितना अमेजिंग व्यू था ये देखिए। मैं तो उसके बाद कंट्री के स्पेसिफिक ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं फुकेत के। ये अमेजिंग सा व्यू आने वाला था। थोड़ा कुछ प्लस माइनस हुआ भी होटल में, तो हु केयर्स यार, ठीक है चलो, लेट इट बी। अब ये देखो आप, आज इनका जो स्काई लाइन था मुझे तो वो भी बड़ा प्यारा लगा, एकदम साफ सुथरा था। और ये है हमारी बालकनी, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी बालकनी। और ये है बेड, देखिए। बेड बेसिकली क्वीन साइज है, ये किंग साइज बेड नहीं है, क्वीन साइज है। और बस लेफ्ट राइट में थोड़ा सा स्पेस है, बट क्लीनिनेस ठीक है। मतलब एकदम प्रॉपर कंफर्टेबल सा है, कोजी सा है। और ये देखिए छोटा सा आपको एरिया मिलता है, वैनिटी, जहाँ पे आप आराम से अपना पानी वानी रख सकते हो। टेलीविजन छोटा सा लगाया है, 32 इंच का टेलीविजन है इनका। और वॉशरूम है इनका। वॉशरूम में इनके वाटर लॉगिंग का भी इशू है जब आप नहाते हो, तो वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आप रिव्यूज़ भी पढ़ोगे इसके, तो रिव्यूज़ इसके बहुत ज़्यादा इन्होंने फेक डलवाए हुए हैं मेरे हिसाब से इस होटल के, तो उन पे मत जाना। बट बजट रिजॉर्ट देख रहे हो तो ठीक है, दैट्स ओके। अब ये है वैनिटी एरिया, जहाँ पे आप आराम से नहा वहा लोगे। और बाथरूम इनका अच्छा है, ठीक है। मतलब इसके बाद इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं, वो भी ठीक ठाक कंपनीज के हैं। तो ओवरऑल इसको मैं, होटल को अगर आपको सही बताऊं, तो 4 स्टार तो बिल्कुल भी रेट नहीं करूंगा। ये 4 स्टार डिजर्व नहीं करता। इट्स अ नॉर्मल 3 स्टार होटल जो इंडिया के होते हैं। फालतू का इसका नाम है स्वादी पटोंग, घंटा स्वादी पटोंग, ठीक ठाक है, इतना कोई बहुत फाड़ होटल नहीं है, सिंपल। उसके बाद होटल से निकलो और बाहर निकल के जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ आपको बाहर जाके ही पता चलेंगी। तो हम भी बाहर गए, और जब हम बाहर गए उसके बाद हमने इन मैडम से एक्टिविटीज़ का पता करा। और ये बेसिकली इस तरह के स्टॉल हर जगह लगे रहते हैं यहाँ पे। तो कहीं भी जाओ और आप बाहर की तरफ जाओगे तो आपको खुद ही मिल जाएंगी, इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे बेसिकली आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे, और वो खुद ही आपको पैकेज बेचेंगे कि फीफी आइलैंड जाना है या कहाँ जाना है, वॉट एवर आपका दिल करे। ये था बैंगलोर से फुकेत का व्लॉग, होटल तक का। इस पूरी सीरीज में मैं आपको फुकेत की और चीज़ें दिखाऊंगा, बंगला रोड और अमेजिंग अमेजिंग स्ट्रीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके जाइए।